बताया जा रहा है कि किसान पर 2 बैंकों का 5 लाख रुपए का कर्ज था। आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान किसान ने बीती रात पत्नी और बेटी के साथ जहर खा करके आत्महत्या कर ली है। And this is a Chinese loan app scam that has been busted. Now, this particular application, mobile application, used to cheat in the name of cheap loans. 300 crore. लोन, कर्ज, उधार, ये तीनों ऐसे भाई है ना जिनके भी घर में घुस जाए उनके घर को बर्बाद करके छोड़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत क्लियर है, लोन, कर्ज और उधार पर। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इन सारी चीजों से रिलेट कर पा रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, जिनकी जो सैलरी है ना 1 तारीख से 10 तारीख तक आती है और 25 तारीख को जब उनसे आप 2 या 3 हज़ार रुपये भी मांग तो उनके हाथ में 1 रुपये नहीं बचता, क्योंकि जैसे ही पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक उनके अकाउंट में उनकी सैलरी आती है, उसके जस्ट 1 घंटे या 1 दिन के बाद ही जो लोन का अमाउंट होता है वो कट जाता है। आज शायद ही कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में, मैं बोल सकता हूँ, जो लोन, कर्ज, उधार जैसी चीज़ों से अनजान होगा। इस वीडियो के माध्यम से एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ कैसे कर्ज, उधार और लोन से बर्बाद हो जाती है और आज के समय में ये इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया है। अगर मैं बात करूँ पहले के समय में ना, लोग ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए लोन लिया करते थे, लाइक शादी, बेटी की और घर बनाने के लिए। मगर आज अगर मैं बोलूँ कि पिज़्ज़ा, बर्गर और आइसक्रीम जैसी चीज़ों को खाने के लिए भी लोन ले रहे हैं, तो क्या आप इस चीज़ को विश्वास करोगे? विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, मगर इसीलिए तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको बहुत डीपली से इस चीज़ के बारे में पता चले। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं एक लोन ट्रैप के बारे में भी आप लोगों से चर्चा करूँगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना क्योंकि वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आज का जो वीडियो है वो अवेयरनेस वीडियो भी बोल सकते हैं। देखो, पहले के टाइम पे लोग लोन किस लिए लेते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें, या तो घर बनाना है या तो फिर बेटी की शादी करनी है। किससे लोन लेते थे? सेठ, साहूकार या लाला जी बोलते हैं उनसे। वो 10% 20% ब्याज पे लोन देते थे। ऐसा लोन का चक्रव्यूह होता था, कर्ज का चक्रव्यूह होता था कि आपका जो मूलधन है वो पड़ा रहता था और आप ब्याज भरते भरते 1 पीढ़ी से 2 पीढ़ी, 2 पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी देते। और कई लोगों की खेत खलिहान इस चक्कर में चले गए। कई लोग मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है। अब ये एक सिस्टमैटिक ढंग से इंडिया में प्रेजेंट किया गया, पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट किया गया, जहाँ पे आपको काम वही हो रहा है बट एक सिस्टम बना दिया गया। अब देखो, मिडिल क्लास फैमिली इस ट्रैप में कैसे फंस जाता है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली का एक सफल बोल सकते हैं ना, सफल व्यक्ति की क्या उदाहरण है मिडिल क्लास में, जिसके पास एक घर हो, 4 व्हीलर गाड़ी हो और छोटा फैमिली हो, हैप्पी फैमिली हो। ये एक मिडिल क्लास फैमिली का डिफिनीशन। एक 10,000 से 50,000 कमाने वाले औसतन फैमिली, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से हो या प्राइवेट जॉब से हो, उसका घर बहुत सुखी चलते रहता है। लेकिन उसके घर में जैसे ही ये लोन, कर्ज, उधार जैसी चीज़ें इन करती हैं और उसका घर का जो सिस्टम है वो बिगड़ने लगता है। कैसे? तो क्या लगता है आपको, ये जो इतनी बड़ी बड़ी लोन कंपनियां इतना पैसा कमा रही है, वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करती है क्या? बहुत खर्च करती है। एक लड़का जिसका घर बहुत आराम से चल रहा है, जिसके घर में बाइक्स हैं, घर है अपना, उनका बहुत नॉर्मली चल रहा है, अचानक से उसके सोशल मीडिया हैंडल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे एक कार की वीडियो आ जाती है, या बोल सकूँ ऐड आती है। उसको देखता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे क्या होता है, आप देखोगे कि अगर आप उसे लाइक मत करो, उस पर कमेंट मत करो, मगर उसका वॉच टाइम भी अगर आप अच्छा कर लेते हो, तो सोशल मीडिया आप लोग कई बार देखेंगे, जिस चीज़ को आप देखते हो उसी चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा आपके पेज पे रिकमेंड करता है। एक व्यक्ति का माइंड कैसे मैनिपुलेट होता है, और इस पर लोग लोन कंपनी कितनी ज़्यादा खर्च करी। जैसे कार कंपनी, में किसी भी पार्टिकुलर कार कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है, एक कार कंपनी है और आपने उसको देखा, आपको उसके फीचर्स बहुत अच्छे लगे, सिनेमैटिक रूप में आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, आपने इमेजिनेशन करने लगा, काश मेरे पास ये कार होती यार, मज़ा आ जाता, घूमने जाता, आपने इमेजिन किया, ठीक है। अब दूसरे ही पर वो सारी वीडियो आपको आने लगेगी, आप सोच रहे चमत्कार हो गया, हम मन में सोचे ये कार मेरे पास आने लगा। भाई ये चमत्कार नहीं है, आपकी वॉच ड्यूरेशन या लाइक या कमेंट्स से
वो सारी कंपनी आपकी डाटा निकालती है और आपको बार बार सारे सोशल हैंडल पे वो दिखाने लगती है। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है उन सारी चीज़ों पे, और आपका जो सैलरी मान लो 10,000 से 50,000 के बीच में, मान के चलते 30,000 है। अब आपको ना उसको खरीदने के प्रति उत्सुकता जागती है। अब आप पहुंच जाते हो शोरूम, वहाँ पे शोरूम वाला बोलते सर डाउन पेमेंट कितना करोगे, तो 2 लाख। उसके बाद वो आपको सारा फाइनेंस का स्कीम बताता है। अगर आप 2 लाख भी पेमेंट करते हो तो आपके 7 महीने की तनख्वाह जाती है, ठीक है। अब आपकी तनख्वाह कितनी है, 30,000, 7 महीने की तनख्वाह चल जाती है, सेविंग चला जाता है। अब आपके घर में एक नया मेंबर आता है, खुश बहुत होते हो आप। आपको याद होगा जब आप बचपन में पहली बार साइकिल चलाए होंगे, बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन कितने दिन तक साइकिल चलाए थे। उसके बाद जब आप मोटरसाइकिल सीखे या स्कूटी सीखे तो बहुत एक्साइटेड हुए, लेकिन उसके बाद कितने दिन तक एक्साइटेड है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक गरीब को गरीब बना के रखती है, जो पैसे वाले को और कैसे पैसा वाला बना देती है। इसी को बोलते हैं मनी मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे इंडिया में सिखाया ही नहीं जाता, लेकिन फॉरेन कंट्री में इसका तवा तोड़ यूज़ किया जा रहा है और लोग पैसे बना रहे हैं। याद रखो, ना पैसा कमा के ना पैसा बचा के मनी को मैनेज करके अमीर बना जा सकता है। तो अब आपके पास वो कार आ गई। अब 2 लाख तो आपका पहले चल गया, महीने का EMI बंद गया 10 से 15,000 रुपये। मान लो 15,000 रुपये EMI आपका बंद गया है, ठीक है। अब आप उसको 6 महीना चलाओगे, और जब जब चलाओगे आपको पेट्रोल का खर्चा है, डीजल का खर्चा है। जहाँ आपकी बात बाइक में 100 रुपये में बन जाती थी, अब वहाँ पे 200 या 300 लग जाएंगे। अच्छा, कुछ महीने बाद आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है भाई, आप बाइक से ही काम चला रहे हो, तो आपके घर के गैराज की शोभा बढ़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी डीजल, सर्विसिंग, मोबिल वगैरह की हर महीने का कॉस्ट और EMI का कॉस्ट मिला के 17 से 20,000 रुपये आपके बन जाते हैं। अब आपका औसतन इनकम तो 30,000 है, 15, 17, 20,000 तो आपका चला जा रहा है। बचा कितना, 10 से 12,000 रुपये। अब जहाँ आपका घर बहुत एक सुखी चल रहा था 30,000 रुपये में, अब आपका वही घर बहुत नोकझोंक और ताना तानी से चलेगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो इनकम तो उतनी है, मगर आपकी खर्च बढ़ गए। और ये एक्चुअल में खर्च बढ़े कैसे, आपके डिज़ायर को बढ़ाकर। इसीलिए बोलते हैं ना इसको मनी मैनेजमेंट सिस्टम। जिस चीज़ों की ज़रूरत आपके लाइफ में नहीं है उसको मतलब लेना ही नहीं है। जो रिच लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले मतलब मल्टी मिलियनियर, वो क्या ROI देखते हैं, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट। किसी चीज़ को मैं ले रहा हूँ, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उससे मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है, ये उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड करते हैं। अभी देखो, ये जो लोन कंपनियाँ तो बड़ी बड़ी चीज़ों पे लोन देती थी, जब आप इसका लोन नहीं पे कर पाते तो फिर रिकवरी एजेंट आती है, गाड़ी ले जाने की बात करते हैं। अब सोचो, आपने 5 साल का आपका फाइनेंस किया, 3 साल आप भर दिए, उसके बाद आप नहीं भर पाए तो वो आपका गाड़ी खींच के ले जाती है। बेइज्जती मिडिल क्लास फैमिली है भाई, अलग से। आपका क्या हुआ, आपका 2 लाख डाउन पेमेंट गया, 3 साल पैसा भरे वो गया, और मात्र 2 साल आप नहीं भर पाए तो गाड़ी आपका चला गया, और आप बोले जाने दो यार, झंझट अब नहीं हो पा रहा मेरे से। और इस तरीके से एक खुशहाल जो फैमिली है ना, वो एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन से भर जाता है। अच्छा, ये तो एक तरह से 30-40 हज़ार रुपये कमाने वाले लोगों के बीच में रुका हुआ था, मगर अब ये लोन कंपनियां ना 2,000 से 10,000, 15,000 कमाने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ रहे। मतलब अब ये छोटे छोटे लोन डिपार्टमेंट में बढ़ गए हैं। 10,000 का लोन प्रोवाइड करते, 20,000 का लोन प्रोवाइड करते, मतलब 10-20 हज़ार रुपये का लोन प्रोवाइड करते। और ये छोटे छोटे मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं। मतलब अपना कस्टमर कितना बड़ा फैला लिए है और उनको अपने ट्रैप में फंसा रहे हैं। आप सोच सकते हो कि ये वीकली पेमेंट रिकवर करते हैं, 15 दिन पे, महीना दिन पे, ऐसा करके रिकवर 10,000, 15,000 का लोन इनको प्रोवाइड करते, और जताते ऐसे हैं कि पूरा स्ट्रिक्ट से आपको बैठना पड़ेगा। अभी बहुत सारे हम लोगों के अगल बगल में वैसे लोन कंपनियाँ चल रही है, मैं किसी पार्टिकुलर लोन कंपनियों का नाम नहीं लूँगा। वो डराते हैं, मेंबर्स को धमकाते हैं, आपको लोन पे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब देखो, इन सब के बीच में वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ये वीडियो अवेयरनेस के लिए कि कैसे एक कार से मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे ये तबाह करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में पिज़्ज़ा बर्गर के नाम पे बोला था लोग लोन लेते, लोगों को बिलीव नहीं होगा, बिल्कुल लेते। क्रेडिट कार्ड, आज आप कहीं मॉल में खाने के लिए जाते हैं तो आप लोग को देखते होंगे कि क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट करते हैं, कुछ खाएं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, क्या है ये? मतलब आप सोच नहीं रहे हो, धीरे धीरे करके आप कैसे पूरे तरीके से माइंड को कैप्चर कर लिया गया है
किसी दूसरे व्यक्ति पे आश्रित होने का। मान लो आपको जरूरत नहीं है बड़े टीवी की, आपके घर में है छोटा टीवी, काम चल रहा है, मगर आपको सोशल मीडिया पे उस चीज़ का ऐड दिखा कह रहे दिवाली धमाका सेल, कई सारे ऐप चला रहे, आपको वो लेने का मन कर जाएगा, बल्कि आप टीवी देखते हो या नहीं देखते। अभी इन सब के बीच में ना एक चाइनीज लोन ऐप करके बहुत बड़ा स्कैम निकल के आ रहा है। ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने की जरूरत है, क्योंकि चाइनीज ऐप लोन के बारे लोग जो नहीं जानते, वो लोग 5 मिनट और 10 मिनट में लोन देने का दावा करते। 5,000 से 10,000 का छोटा अमाउंट लोन आपको पे करते। एक बार जब आप लोन ले लेते हो तो आप इनके चंगुल में फंस जाते हो। कैसे? आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने के अंदर आप इस जो लोन के अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को आप पे कर देते हो। पे करने के बावजूद ये लोग उस अमाउंट को फिर से पे करने के लिए आपको प्रेशर करते हैं, और जब आप नहीं करते हो तो आपके प्राइवेट फोटो और वीडियो को पब्लिक करने की धमकी देते। अब आप बोलोगे ये कैसे होता है? वो आपकी फ़ोन को एक्सेस कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। कई जगह की पुलिस ने इस गिरोह को पर्दाफाश किया है, और कई लोग इस चाइनीज लोन ऐप के चक्कर में फंसकर सुसाइड तक कर चुके हैं। And this is a Chinese loan app scam that has been busted. Now, this particular application, mobile application, used to cheat in the name of cheap loans. दूसरी बात है कि आपके जो रिलेटिव्स है उसका भी कांटेक्ट निकाल के उनको भी प्रेशराइज करते हैं, और उनको भी धमकाते हैं। देखो, इस लोन ट्रैप में ना सिर्फ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग नहीं फंसे, बल्कि बड़े बड़े रईस लोग, बहुत सारी ऐसी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जो इस लोन के ट्रैप में फंसी हुई। तो अब कई सारे लोग तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, कई सारे ऐसे सक्सेसफुल पर्सन हैं जिन लोन के चक्कर में सुसाइड तक कर चुके हैं। वो कहते थे ना पहले के ज़माने में, जितनी चादर उतना पैर पसारो। आज थोड़ा सा कुछ हो गया है कि भाई चादर बड़ा कर लो, बिल्कुल सही, लेकिन लोन लेके नहीं, क्योंकि आप अगर 10 लिए तो आपको 12 भरना। ये याद रखो कि आपको वो 12 आपकी इनकम से ही जाए। तो जितनी ज़रूरत है ना, जितनी ज़रूरत है उतना ही उधार से पैसा लो, और बाकी अपनी जो डिज़ायर्स है उसको आप कमा के पूरा करो, अर्न करके पूरा करो। उससे आपका जो फैमिली है ना बहुत सुखी संपन्न रहेगा। आई होप ये चाइनीज़ लोन ऐप के बारे में जो आप लोगों को अवेयर किया, वो आप और भी लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि लोग इसके चंगुल में ना फंसे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी अवेयरनेस को लेकर, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।